अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स इराइथ्रोसाइट्स। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। अभी पीछे मैंने बोला कि लंग्स से बॉडी में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैलाता है। इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स ईच कंटेनिंग अ हीम ग्रुप एंड आयरन ग्रुप रहता है, विच इज पोरफायरिंग रिंग विथ एन आयरन Fe2 एट दिस सेंटर। यहाँ अब ये चीज़ जो है ये यहीं पे देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, तो है ना, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, है ना। और ये चारों जो कनेक्टेड हैं यहाँ से, ये जो कनेक्टेड है ये मिथाइल ब्रिज से कनेक्टेड है, ये मिथाइल ब्रिज से कनेक्टेड हैं। और हर किसी में यहाँ पे देखिए, हर किसी में एक आयरन का पॉइंट है, एक हीम का पॉइंट है। चारों में एक आयरन का पॉइंट है, एक ये जो है हीम का पॉइंट है, और ये जो है आयरन का पॉइंट है। ये हीम का पॉइंट है, ये आयरन का पॉइंट है। तो चारों में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। द हीम ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे जो है, ये जो आप देख रहे हो ना हीम, ये जो हीम देख रहे हो, ये हीम, राइट, ये हीम जो है यही रिस्पॉन्सिबल है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होने के लिए एंड अलाउइंग इट्स ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पे हीम का पॉइंट ना होगा तो ऑक्सीजन कभी भी ऐड नहीं हो पाएगा इस हीमोग्लोबिन के साथ और पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो aligned when oxygen binds to one heme group, it causes a conformational changes in the protein that makes it easier for the remaining heme groups। क्या होता है कि जब यहाँ से हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे हीम ग्रुप से यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो ये जो हीमोग्लोबिन का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें एक चेंज आ जाएगा। और जब चेंज आ जाएगा ना तो अपने आप पूरा ऑक्सीजन उससे बाइंड अप होने लगेगा और आगे के काम के लिए ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, द फिनोमिनन इज नोन एज कोऑपरेटिवली। इसको एक जगह से हीम जब ऑक्सीजन से बाइंड अप होता है तो वो पूरे उसको चेंज कर देता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन दैट मेक्स ईजियर फॉर द रिमेनिंग हीम ग्रुप टू बाइंड ऑक्सीजन। प्रॉब्लम ये है, जो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ना है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ना है, तभी तो इतना ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा, लंग से लेकर पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। अब पहली बार में कहीं एक जगह पे जाकर, हीम की जगह पे जाकर ये जो है ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड अप होता है, इस पूरे में एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और बाकी के पोर्स जो हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन बाइंड होना है, वो बहुत ईजिली अवेलेबल या अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब जब ईजिली और अट्रैक्ट हो जाते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ, तो चारों तरफ से आके ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाता है और फिर फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, इन एडिशन, अच्छा, ये जो एक हीम में चेंज होकर बाकियों की हीम में जगह बना देना, उसको फैसिलिटेट कर देना कि ताकि बाकी जगह भी आकर ऑक्सीजन जुड़ सके, उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी कहते हैं भाई मिलजुल कर काम करना, और क्या, एक ने रास्ता बना दिया बाकी तीनों के लिए तो सब जगह आके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो दिस इज नोन एज कोऑपरेटिविटी, राइट। इन एडिशन टू ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑल्सो बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, हीम जो है ना वो ऑक्सीजन बाइंड करता है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने पढ़ा कि हीम जो है वो यहाँ से वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, लेकिन एक मज़े की बात ये है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा अट्रैक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने की वो कोशिश करता है। अगर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा बाउंड हो जाए तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में, टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रो होने लगता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इन एडिशन टू ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑल्सो बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। This always acts as a buffer, regulating the acidity of the blood and ensuring the body's pH stay with a narrow range। अब बात आ रही है कि भाई मैंने तो अभी बोला कि पॉइजनस सब्सटेंस ये हो जाता है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये तो बॉडी का pH और एसिडिटी को मेंटेन रख रहा है एक लिमिट तक। अगर ज़्यादा, मैंने क्या बोला, जो हीम वाला पार्ट है मिथाइल ब्रिज में, तो वो ज़्यादा
अट्रैक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड अप होगा तो वो बॉडी के फ्लूइड को, एसिडिटी को मेंटेन रखेगा, बॉडी के पीएच को मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर यही चीज़ ज़्यादा होने लगे, ऑक्सीजन कम बाइंड हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड हो, तो बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कितना भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो, कभी भी टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो मिथाइल ब्रिज में जो हीम वाला पार्ट है वो CO2 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन एक लिमिट तक वो CO2 के साथ बाइंड अप होके हमारी बॉडी के पीएच और एसिडिटी को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर ज़्यादा होने लगे तो हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रो होने लगते हैं। तो ये जो है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा कि चेन 1, दिस इज चेन 2 अल्फा एंड दिस इज बीटा, चेन 1 एंड चेन 2 एंड चेन 1 एंड चेन 2। ये हो गया एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये मिथाइल ब्रिज से ये जुड़ा हुआ है और ये जगह है आयरन और Fe की। ये यहाँ पे आयरन और यहाँ पे हीम की, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। ये यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल में ये देखिए RBCs मौजूद हैं, गोल गोल ये जो जितने हैं ना, ये RBCs मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखें तो RBC जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, दिस इज़ नॉर्मल HB, राइट। तो यहाँ पे ये ऐसा दिखता है, इतना क्लोज अगर स्टडी किया जाए तो ये ऐसा दिखता है। केमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ अगला हेडिंग जो है केमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। केमिस्ट्री एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। Hemoglobin is a protein found in red blood cells, is responsible for the transport of oxygen। आ गई बात समझ में कि हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ऑक्सीजन से बाइंड होता है, कौन सा पोर्शन में बाइंड होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ लिया पूरा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। यहाँ पे फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, ये डिफरेंस है, इसको याद रखना है कि O2 को जो है हीमोग्लोबिन जो है, जब HB जो है वो O2 के साथ बाइंड होता है तो फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, ये लंग्स की मतलब टिश्यू की तरफ लेकर जाता है लंग से उठाकर, ठीक है। ऑक्सीजन को लंग्स, हम सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन गया। अब ये ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यू में जाएगा, वो HB काम करेगा और CO2 को क्या करेगा, वो टिश्यू से उठा के लंग्स में ले जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन इसी तरीके से जाती है, राइट। इट इज कंपोज्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू फॉर एलिमिनेशन। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 सब यूनिट्स ईच कंटेनिंग अ हीम ग्रुप एंड दैट बाइंड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अब CO2 जो है, अब O2 क्यों जा रहा है लंग से ब्लड में, ये तो हमको आ गया समझ में। अब जो CO2 है वो लंग्स की तरफ क्यों जाएगा भाई, इसको बाहर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन, एक्सेल करते हैं तो CO2, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन। तो कहते हैं ना कि सांस लो सांस छोड़ो, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 निकल रहा है। तो ये CO2 क्या है, ये बॉडी में जो पॉइजनस सब्सटेंस CO2 ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रो हो जाएंगे, तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। लेकिन यही CO2 हमारे बॉडी के एसिडिटी pH लेवल को भी बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। The heme group is a complex of iron and porphyrin that gives hemoglobin a characteristic red color। जब आयरन और पोरफायरिन एक साथ मिल जाते हैं तो वो रेड कलर बन जाता है, तो इसीलिए हमारा खून जो है वो लाल रंग का होता है। Each heme contains one iron atom that can bind to 1 molecule of oxygen। अब यहाँ पे ना, जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना, एक हीम एक आयरन के साथ बाइंड होता है, बहुत सारे आयरन के साथ बाइंड नहीं होगा, राइट। तो एक हीम एक आयरन के साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाएगा। व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीम ग्रुप इट कॉजेज एन कन्फर्मेशनल चेंज टू हीमोग्लोबिन, ये हमने पढ़ लिया अभी। थर्ड पॉइंट है, हीमोग्लोबिन ऑल्सो प्लेज एन रोल इन रेगुलेटिंग द एसिडिटी ऑफ द ब्लड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज, ये भी हमने अभी देख लिया। It is converted to bicarbonate ions and hydrogen ions. The hydrogen ions bind to hemoglobin, reducing the affinity from oxygen and causing to release oxygen more readily to the tissues। इसको आप लोग एक बार समझ लेना अच्छे से पढ़ के, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर याद नहीं रहता एग्जाम टाइम में तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, बस इतना जितना मैंने पढ़ा है उतना ही याद रखना, बहुत मतलब हो जाता है, काफ़ी है कि भाई
जो एक हीम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वहाँ से लंग से उठा के हमारे टिश्यू में पहुँचाएगा और टिश्यू से CO2 निकाल के अपने को इनहेल करा देगा। ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में